तस्वीरें दिखा रहे हैं भिलाला समाज का समागम कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं। शुभ कारज गार्डन में यह आयोजन हुआ। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। भारत सरकार के हमारे केंद्रीय मंत्री ठाकुर जी, बड़वानी और खरगोन के लोकसभा के सांसद भाई गणेश पटेल जी, झाबुआ रतलाम अलीराजपुर की लोकप्रिय सांसद अनिता चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी इंदौर नगर के हमारे अध्यक्ष भाई गौरव रंजन जी और मंच पर विराजमान सभी विधायकगण और हमारे समाज के प्रांत के अध्यक्ष भाई प्रमोद जी और दिन भर से 11 बजे से हम सब लोग बैठे हैं। सारे विषय मंच पर आ भी गए हैं, चर्चा भी हो गई है। अब हम सबको मुख्यमंत्री जी की बातों को भी सुनना है, इसलिए मैं आप सब भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारा समाज आज आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ने से हमारे समाज का कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हमारे समाज में चुनौतियां भी है। अभी गजेंद्र भाई पटेल ने कहा कि हमारे आदिवासी भाइयों बहनों को जिस प्रकार धर्मांतरण किया जा रहा है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इस ओर पे हमारे समाज को ध्यान रखने की आवश्यकता है और जिस प्रकार जो समाज के नाम पर धर्मांतरण हुआ और धर्मांतरण होने के बाद हमारे आरक्षण का जो लाभ ले रहे हैं, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके उनको आरक्षण भी समाप्त कर दिया जाना चाहिए। उनको जो लाभ मिल रहा है उसका भी समाप्ति की और हमें कुछ करने की आवश्यकता है। दूसरी बात मैं आप सब भाइयों से कहना चाहता हूँ, हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियां भी और उस पर बहुत विस्तार से चर्चा भी हुई है, चाहे नशा का हो। मैं आप सब भाइयों बहनों से कहना चाहता हूँ, आज आदिवासी समाज में जिस प्रकार का शराब का नशे का जो सेवन हो रहा है, आज ये तो हमारे पुराने लोग शराब का सेवन कम करते हैं, लेकिन जो नई पीढ़ी जिस प्रकार शराब में आदी हो चुकी है, हमने यह संकल्प लिया है, हमने कहा है सरकार को नशा मुक्ति अभियान चला रहे, लेकिन हम समाज के स्तर पर भी ये नशा मुक्ति अभियान चलाने की बहुत आप देख पा रहे हैं इंदौर से भिलाला समाज के समागम कार्यक्रम है जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद हैं। रवि हेमराज सिसोदिया हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रवि, भिलाला समाज का समागम कार्यक्रम है, किस तरह से ये पूरा इस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए भिलाला समाज का आदिवासी समाज का युवक युवती परिचय सम्मेलन है। इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। यहाँ पर केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर, कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान, तुलसी सिलावट सहित तमाम पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है और यहाँ के जो युवक युवती हैं जो भिलाला समाज का समागम है, उन सभी युवकों से डॉक्टर मोहन यादव ने न केवल मुलाकात की है बल्कि इस समाज के उत्थान को लेकर और खास ही इंदौर में पढ़ने वाले जितने भी आदिवासी समाज के युवा हैं उनको ज्यादा से ज्यादा क्या सुविधाएं पढ़ने को लेकर, उनके हॉस्टल को लेकर जितने भी सुविधाएं हैं वो बढ़ाने की मांग जो हो रही थी उसको लेकर भी सीएम ने आश्वस्त किया है कि आदिवासी समाज के युवाओं की जितनी भी मांगे हैं वो पहले ही कैबिनेट में पूरी कर दी जा चुकी है और आगे भी जो आदिवासी समाज के युवकों को जरूरत होगी मध्य प्रदेश सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ में है। तो ऐसी तमाम सारी सुविधाओं को लेकर आज युवक युवतियों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है वो शामिल हुए हैं और सभी युवक युवतियों से न केवल मुलाकात की है बल्कि उनके मध्य प्रदेश को लेकर क्या सपने हैं, मध्य प्रदेश में जो आदिवासी समाज के योद्धा हैं उनको लेकर उनकी क्या सोच है, उन्हें आगे बढ़ाने को लेकर उनकी क्या सोच है, इन तमाम सारे बिंदुओं पर भी युवक युवतियों से डॉक्टर मोहन यादव है उन्होंने चर्चा की है। तो एक बहुत बड़ा समागम यहाँ पर जो है आदिवासी समाज का देखने को मिल रहा है और उसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर पहुंचे हैं। जी चलिए, आप नजर बना के रखिए, तस्वीरें लगातार हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। भिलाला समाज का ये समागम कार्यक्रम, तमाम दिग्गज इस कार्यक्रम में मौजूद है। आज भोलेनाथ का मंदिर हर गांव में है, हनुमान जी का मंदिर हर गांव में है, गणेश जी का मंदिर हर गांव में है, हर गांव नहीं है।
इस प्रकार की भी लोग बात करते हैं। ऐसी शक्तियों से हमें निपटने की आवश्यकता है, उनसे लड़ने की आवश्यकता है। और हम अलीराजपुर झाबुआ जिले जैसे में हम लड़ रहे हैं। और मैं आप सब भाइयों बहनों से कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों को हम सबको मुंह तोड़ जवाब भी देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा आदिवासी भाई बहन, आज आप सब जानते हैं, आज भोलेनाथ का मंदिर हर गांव में है, हनुमान जी का मंदिर। ये हमारी संस्कृति है, सभ्यता है। और इसीलिए हमें समाज में आज जिस प्रकार हमारे समाज अध्यक्ष के नेतृत्व में जो समाज का काम हो रहा है, वास्तव में आने वाले समय में इसका बहुत अच्छा परिणाम आएगा। हम लोग इसी के माध्यम से हर सबको बैठे और हर विषय पे हम चिंता भी करते हैं कि हमारे बेरोजगार लोगों को कैसे रोजगार दे, हमारे व्यवसाय करने वालों को कहाँ परेशानी रहे, हमारे शिक्षा जो शिक्षित है बच्चे उनको कहाँ परेशानी रहे, उसका भी हम लोग बैठ के निराकरण करते हैं। इसीलिए आप सब लंबे समय से 11 बजे से बैठे, इसलिए मेरी बात को यही समाप्त करते हुए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि भगवान ओंकारेश्वर भिलाला समाज के आराध्य देव है और उनकी पूजा अर्चना के पश्चात ही भिलाला समाज के द्वारा कोई भी शुभ काम किया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हमारे समाज के कुछ प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने अच्छी सफलता प्राप्त की है। एक बेटी है मनीषा धारवे, जिन्होंने सिविल सर्विस परीक्षा में IAS को अवार्ड हुआ है। उनके मदर फादर को मैं बुलाना चाहता हूँ, उनके आए और माननीय मुख्यमंत्री जी से कुमारी पूर्वा मुंडई, मनीषा धारवे के पेरेंट्स अखिल निखिल चौहान के पेरेंट्स आए, पूर्वा मुंडई, प्रीतम जामोद डोम निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। माननीय रक्षा मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने उनको सराहा है। अक्षय गंदा जल्दी मंच पे आए। हर्ष रावल, मनीषा धारवे के माता पिता, पूर्वा मुंडई के माता पिता निखिल चौहान, मनीषा धारवे ने सिविल सर्विस परीक्षा में IAS की रैंक प्राप्त की और अभी ट्रेनिंग में। कुमारी पूर्वा मुंडई, अक्षर खन्ना, श्रीमती बसंती पटेल, प्रीतम जामोद, प्रीतम हमारी प्रीतम जी जो है उन्होंने IIT जम्मू से अपना BTech कंप्लीट किया है और IIT जम्मू की तरफ से स्टार्टअप शुरू किया जो कि DRDO को सेवाएं देगा, जो कि हमारे समाज के लिए बहुत ही गौरव की बात है। इनका तालियों से स्वागत करिए। माननीय श्रीमती बसंती पटेल, जिनके द्वारा गंभीर बीमारी सिकल सेल से बचाव के लिए एक संस्था के माध्यम से अभियान चलाया जा रहा है। स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी पटेल, माननीय सांसद जी इस अभियान के लिए सफल बनाने के लिए जुड़े हुए हैं। मनीषा चौहान, हरीश मोरे, बसंती पटेल, अविका चौहान,
अविका, मनीषा और हरीश। समाज की प्रतिभाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सम्मानित किया गया है, सम्मानित किया जा रहा है। और भी समाज की प्रतिभाएं थी जिन्हें समाज के जनप्रतिनिधियों और समाज के प्रमुखों के द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। प्रतिभावान छात्र छात्राएं विभिन्न क्षेत्रों में विशेष उपलब्धि करवाने वाले समाजजनों का भी सम्मान किया गया है। मनीषा धारवे जो हमारी समाज की बिटिया है, वो पहली बालिका है जिसने भिलाला समाज का नाम रोशन करके IAS उनको प्राप्त हुआ है। और अभी वो मसूरी में प्रशिक्षण में है। उनसे अनुरोध किया गया था, लेकिन उनका अपना एक शेड्यूल होता है जिसकी वजह से वो नहीं आ पाए। सम्मान समारोह के पश्चात मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे हमारे समाजजनों को संबोधित करें। इससे पहले जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। अरे 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 उधर आएंगे माननीय मुख्यमंत्री। भिलाला समाज और वैसे तो सभी समाज के हमारे सारे समाज मजदूर मौजूद है। एक बार जोर से देखा लगा, बोले ओंकार महाराज की, नर्मदे महारानी की। सबसे पहले तो आप सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। सच में बड़ा विलंब से आया तो क्षमा भी चाहता हूँ और आपको दिल से बधाई देता हूँ। वाकई अद्भुत कार्यक्रम किया है। आपके जितने कार्य करो उतना करो। मैं कल से निकला हूँ और हमने तय किया था कि 3 बजे के आसपास आऊँगा, लेकिन कुछ न कुछ कारण से लगता है कि ज़्यादा प्रेम होने के कारण से अपने बीच में कुछ न कुछ व्यवधान आता है। जब ज़्यादा लाड़ होता है तो बीच में कुछ गड़बड़ हो जाती है, लेकिन ये परीक्षा भी होती है। ये हमारे लिए एक चुनौती भी रहती है कि हम मैं कल से निकला हूँ और हमने तय किया था कि 3 बजे के आसपास आऊँगा, लेकिन कुछ न कुछ कारण से लगता है कि ज़्यादा प्रेम होने के कारण से अपने बीच में कुछ न कुछ व्यवधान आता है। जब ज़्यादा लाड़ होता है तो बीच में कुछ गड़बड़ हो जाती है, लेकिन ये परीक्षा भी होती है। ये हमारे लिए एक चुनौती भी रहती है कि हम पहुंच पाए कि नहीं पहुंच पाए। लेकिन देर से आया जरूर। आपके बीच में जो वादा किया है वो निभाया जरूर। मुझे इस बात का आनंद। हमारे बीच हमारी भारत सरकार के मंत्री, बाप रे वाह, क्या देखो आप आनंद है। जोरदार अभिनंदन करो माननीय सावित्री ठाकुर जी का। और पति पत्नी हो तो भाग्यशाली नागर सिंह जैसा होना चाहिए। जोरदार ताली बजाओ दोनों के लिए। नागर सिंह जी माननीय मंत्री और भाभी जी माननीय सांसद, वाह, अनीता नागर सिंह
चौहान, जोरदार अभिनंदन। इस अवसर पर हमारे गजेल भाई, जोरदार अभिनंदन गजेल भाई के लिए, जिन्होंने बहुत अच्छे से बात रखी। वही दोनों की तुलना कर रहा है, गजेंद्र सिंह नागर सिंह, कौन कम पड़ रहा है? कोई कम नहीं पड़ रहा। जोरदार ठोको आपने आप। हमसे कोई पूछे कि ये आंख अच्छी कि ये आंख अच्छी, दोनों आंखें अच्छी होती। जोरदार अभिनंदन करो अपने लिए। और मंच पे कितना भरा पूरा मंच है भाई। मंत्री तुलसी सिलावट जी का जोरदार अभिनंदन करो। मेरे साथ माननीय विधायक रमेश मेंदोला जी, जोरदार अभिनंदन मेंदोला जी के लिए। मुरली भवरा जी है कि नहीं है? मुरली भवरा जी माननीय विधायक निकल गए। राजेंद्र मंडलोई जी बड़वानी विधायक, जोरदार अभिनंदन बड़वानी विधायक के लिए भी। और कालू भाई, कहाँ है कालू भाई? ये सावित्री दीदी भी यही बैठी है, उधर भी नमस्कार कर लो। जोरदार अभिनंदन दोनों बुआ भतीजों के लिए, भाभी देवरों के बुआ भतीजे हो। मेरी अपनी ओर से मंच पर मौजूद हमारे यशस्वी नगर जिला अध्यक्ष माननीय गौरव रणदिवे जी, आपका भी अभिनंदन। रंजना दीदी जोरदार, क्या डांस कर रही थी आते आते, जोरदार अभिनंदन हमारे पूर्व मंत्री रंजना बहन के लिए। गोलू शुक्ला जी सांसद महोदय, कहाँ है गोलू भाई? जोरदार अभिनंदन आपका भी। और ये पूरे आयोजन के सूत्रधार हमारे बीएस जामोद जी, आप प्रांतीय अध्यक्ष भी है, संभागायुक्त भी है। जोरदार अभिनंदन करो। अभी भी 2 ही संभाग है आपके पास, 2 दिए थे इनको आपको, कोई बात नहीं, बड़ा संभाग चला रहा। जोरदार ताली बजाओ जामोद जी के लिए। मैं इस मंच पर मौजूद सेना पटेल जी, है क्या सेना जी? निकल गए, कोई बात नहीं। और मोन्टू सोलंकी जी, ये भी गए, ताली बजाते जाओ इनके लिए भी। और शकुंतला डोंडवे जी, मुकुंद सिंह सिसोदिया जी, जोरदार ताली बजाओ सभी के लिए भाई। माफी चाहता हूं, समय कम है, सबके लिए जोरदार ताली बजा दो एक बार। मुकाम सिंह किराड़े जी कहां गए? मुकाम सिंह जी, नहीं तो मालूम पड़ा रंजना जी का नाम लिया, इनका लिया ही नहीं। और जमुना देवी, जमुना सिंह सोलंकी है क्या? जोरदार अभिनंदन। पूर्व विधायक भगवानपुरा। और धूल सिंह डावर जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। पूर्व विधायक निगवाल जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। निगवाल जी, आपका नाम नहीं लूंगा तो पाप हो जाएगा। अभी आपने धन्यवाद दिया कि जो काम आपने बताए, मेरे को बताए थे, वो कर दिए आपके काम ने। जोरदार अभिनंदन हमारे इस पूरे कार्यक्रम के लिए। धूल सिंह डावर जी के लिए भी अभिनंदन साहब, पूर्व विधायक। पूरे मंच के लिए जोरदार ताली बजाएं एक बार। भिलाला जाति पश्चिमी मध्य प्रदेश के धार, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, देवास, झाबुआ, हरदा, नर्मदापुरम, सीहोर, राजगढ़, आगर मालवा, गुना, श्योपुर, अरे और कौन से कितने जिले गिनो? जोरदार ताली ठोको सभी के लिए। कितने बड़े भिलाला समाज से हमारा यह समूचा अंचल भरा हुआ है। और आपको देख के ऐसा लगता है कि ओंकार महाराज के दर्शन होगा, आपको देख के वो पुण्य मिल जाता है। अपने आदिदेव महादेव ओंकार महाराज की पूजा पे अगर किसी का हक है, सबसे पहले तो अपने इस समाज का हक है। मुझे इस बात का आनंद, जब मैं आज वहां पुष्पांजलि करने भी गया तो भगवान को भी नंबर आपने वो ही दिया। और जब जब समाज में चुनौती आई तो ये समाज पीछे नहीं रहा। जोरदार अभिनंदन करो अपने सभी क्रांतिकारियों के लिए। और इसी कारण से क्या भील, क्या भिलाला, क्या बारेला,
सब हम तो एक ही मानते हैं, इसलिए समूचे समाज के लिए जोरदार ताली बजा दो। जब हमारी सरकार बनी तो हमने निर्णय किया कि हमारे बीच अंग्रेजों से जिनने मुकाबला किया, जिनके पराक्रम के कारण से छोटी लाइन की ट्रेन अपने आप स्टेशन पर रुकती थी कि नहीं रुकती थी, टंटिया मामा को नमस्कार करके आगे बढ़ती थी। इसे टंटिया मामा के लिए जोरदार अभिनंदन करो। हमने विश्वविद्यालय खोल दिया, टंटिया मामा विश्वविद्यालय, ये हमारे लिए ये संस्कृति का पहचान है। विश्वविद्यालय खरगोन के अंदर, गजन भैया मजा आया कि नहीं आया? जोरदार ताली बजाओ अपने उस भाव के लिए। मैं आपके समाज की विशेषताओं की एक एक की बात करूं तो समय लगेगा, लेकिन आदिवासी समाज में अपने में से जितना गौरवशाली अतीत आपने समेट के चले, कोई नहीं समेट सकता। आपने संस्कृति, परंपरा, मूल्यों को संरक्षित करते हुए एक एक चीज से अपने आप को जैसा रचे बसे हैं, वाकई भगवान करे कोई की नजर नहीं लगे आपके लिए, ये अपना आनंद है। सारे तीज त्योहार, सारे आनंद के बाद भी जीवन में जीने के लिए बहुत थोड़ा भी मिले तो चेहरे पे कोई मलिन मुस्कान नहीं। जितना मिला आनंद से जीने की जो हिम्मत किसी में है, वो अपने समाज में मुझे इस बात का आनंद। कठिन से कठिन काम दे दो, जो असंभव लगता हो दुनिया में, कोई करे न करे, ये समाज 1,00,000% करके जाता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। इसलिए लोग तो बड़े बड़े नगर बना के भी डरते हैं, कोई लूट जाएगा, कोई जानवर खा जाएगा, कभी क्या हो जाएगा। अरे अपने समाज से सीखे, एक टापरा बना के भी कैसे आनंद से रहते हैं, ये हमारी हिम्मत है। हर चुनौती का सामना करने को तैयार है। भगवान ने एक बार जन्म दिया तो जन्म तो दूसरी बार नहीं आएगा। और कौन ऐसा धरती पे है जिसकी मौत नहीं आती है? तो धरती पे जन्म से लेकर मृत्यु तक निर्भीकता के साथ कोई रहता है, वो हमारा समाज रहता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है और आपको बधाई देना चाहूंगा। इसीलिए एक नहीं, कई प्रतिभाएं आज आई अपने बीच में। अरे मंजू दादू दी का नाम भूल गया, जोरदार ताली बजाओ। बहन जी, मैं माफी चाहता हूं, आपका नाम चूका, लेकिन आपकी आंखों देख के डर लगा कि नाम भूल गया तो गड़बड़ हो जाएगी बाद में, तो माफी चाहता हूं। हमारी बहन ने अपनी उपस्थिति से क्षेत्र की जनता के लिए लगातार लड़ाई लड़ी और सुयोग के विधायक बन के हमारे बीच बैठी है। मैं आज के इस अवसर पर अपनी कृषि प्रधान संस्कृति, पशुपालन की संस्कृति, लेकिन सबसे बड़ी परिश्रमी संस्कृति है। जो परिश्रम अपन करते हैं वो कोई नहीं कर सकता। ये हमारे अपने समाज की विशेषता। और कितने प्रकार की प्रतिभा निकल के आ रही है। कोई IRS, कोई IAS, कोई डिप्टी कलेक्टर, और तो और एक बच्चा 94% वाला, पटेल बंधु हमारा, जोरदार अभिनंदन करो। ये क्षमताएं निकल के आ रही है। और हमारे बीच में से आज अपने समाज के अंदर, मुझे अभी नागर सिंह जी बता रहे थे, गजेंद्र सिंह जी बता रहे थे, अपने समाज के अंदर होने वाली कुरीतियों के खिलाफ लगातार आपने मंच बना करके जो सुधार का अभियान चलाया, वाकई बधाई दूंगा आपको। दोनों हाथ जोड़ करके आपने बहुत श्रेष्ठ काम किया। यह हमारा भोलापन और हमारा बांकापन, यह हमारी विशेषता भी है, लेकिन यह हमारे लिए दुश्मनों की तरीके से मारने की कमजोरी भी है। दुश्मन हमारे घर में घुस करके इसी का लाभ लेता है। हमारे लोग भले हैं, भोले हैं, इसी का दुरुपयोग करते हैं। आपने कितनी सारी बात खुल के बताई, मैं उन सारी बातों को जानता हूं। नशे का दुरुपयोग करके पता नहीं क्या क्या करा लेते हैं। कितना प्रकार से छोटी छोटी बात पे हमको लड़ा करके, अपने बीच में से मतभिन्नता खड़ी करके, लेकिन आज सामाजिक कुरीतियों को दूर करके
आपने जो आगे बढ़ने का निर्णय किया, वाकई आपको बधाई देता हूं। हमारे बीच सांस्कृतिक विरासत को सहेज कर, अपनी उज्जवल परंपराओं को संभाल कर ऐसे आगे बढ़ना चाहिए। हमारे संभाग आयुक्त बाबू सिंह जामोद जी बाकी बातें तो बोल ही रहे थे, लेकिन जैसे ही अपनी भिलाला भाषा में बोला तो आनंद छा गया। यही तो मजा है। अरे ये बोलियों को संभाल को रखने की जरूरत है, ये भाषा को संभाल के रखने की जरूरत है। ये मेरे तुम्हारे बनाने से नहीं बनती, ये परमात्मा की कृपा है। कई पीढ़ियां लग जाती है हमारी बोलियों से भाषा के रास्ते को तय करते हुए। ऐसे में अपनी भाषा, बोली, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा, धार्मिक मान्यताएं नागर सिंह जी ने खोल खोल के बातें कही। जो दुश्मन है वो जान करते ऐसे नाटक ला रहे हैं। कोई धर्म परिवर्तन का नाटक लाएगा, कोई लैंड जिहाद का नाटक लाएगा, कोई लव जिहाद का नाटक लाएगा। ये सारे नाटक आपको कमजोर करने के लिए। लेकिन चिंता मत करो, सरकार आपके साथ है, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ है, इसका आश्वासन आपको दे रहे हैं। आपने तय कर लिया, दुनिया की कोई ताकत अपने को परास्त नहीं कर सकती। सभी शासकीय योजनाओं का लाभ मिलने के लिए सरकार आपके साथ खड़ी है। और आपने तो अब तो बहुत अच्छा समय चल रहा है। नागर सिंह जी कह रहे थे हमारे बच्चे सूरत में जाकर हीरे के बनाने के काम कर रहे हैं। और कितनी अच्छी बात कह रहे थे कि अब तो वहां पे इतने पैसे आते हैं कि अपनी शादी में भी अगर 8-10 लाख खर्चा नहीं हो तो मजा ही नहीं आता समाज में। ये जो समय बदला है, बदलते समय में पैसा भी आएगा, लेकिन समाज के अंदर संस्कार भी बने रहना चाहिए। उद्योग धंधे लगाने के लिए अभी अपने बीच में नौकरी करने के लिए अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं। लेकिन आप चिंता मत करना, आप शासन की योजनाओं के माध्यम से कोई भी काम धंधा करना जाओगे, सरकार सबसे पहले आपके समाज की मदद करेगी। यह आश्वासन मैं देना चाहूंगा। हमारे में से उद्योगपति बने, व्यापारी बने, नौकर साहब बड़े बड़े पदों पे पहुंचे, लेकिन सब बनने के साथ भी जड़ों से जुड़े रहे, गांव को नहीं भूले, अपनी संस्कृति को नहीं भूले, एक दूसरे को नहीं भूले, सबको लेके साथ चले। यही विशेषता है। इसलिए सरकार ने हमारे समग्र विकास के लिए हमने लगभग 16% बजट बढ़ाते हुए 40,808 करोड़ का बजट ये अपने बीच में बढ़ा के दिया। थोड़ा आंकड़ा भूल रहा हूं, 16 नहीं, वो 23.4% है। जोरदार अभिनंदन करो हमारे पुराने बजट लगातार बढ़ा रहे हैं। लेकिन बजट का बढ़ाने का मतलब हमारे बीच में अपनी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाते हुए उनके मन में जो सपने हो वहां तक उड़ान भरे, इसका आनंद है। आज के अवसर पर आप अंदाज लगाओ, 2-4 बातें बोलूंगा, ज्यादा लंबी नहीं बोलूंगा। गया जमाना पुराना, जोरदार ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी के लिए। ये ताली में कम कंजूसी कर रहा हूं, थोड़ा और बढ़ा के बजाओ, मैं कारण बताऊंगा उसका। ऐसा लगा कि ये तीसरी बार की माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार केवल अपने समाज के लिए आई। 18,500 करोड़ की इंदौर मनमाड़ रेल लाइन, पूरा क्षेत्र चकाचक हो जाएगा। धार, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन, ये पूरा बेल्ट, और केवल आपका नहीं, इसके माध्यम से अब जो इंदौर से होती हुई ट्रेन जाएगी तो बंबई जाने के 2 रास्ते बन जाएंगे। एक ओंकार महाराज होके खंडवा खरगोन के लिए भी ताली बजा दो, ये नया बेल्ट भी ब्रॉडगेज लाइन के माध्यम से, और दूसरा मनमाड़ के रास्ते से बंबई का रास्ता मिलेगा। ये रास्ते नहीं रहेंगे, ये हमारे गेट पास हैं अपनी जिंदगी को बदलने के। इसलिए याद रखना, पूरे क्षेत्र में एक नई बहार आएगी, विकास की नई संभावना बनेगी। ये बने बनाए रेल के जो रास्ते थे अभी तक, दिल्ली से बंबई जाने के, ये रास्ते बदल जाएंगे। अब दिल्ली से जाने वाली ट्रेन नागदा, रतलाम,
झाबुआ होके सूरत नहीं जाएगी, अब ये दिल्ली से उज्जैन इंदौर के रास्ते बॉम्बे जाएगी। 4 घंटे का सफर बचेगा, 4 घंटे का। इधर से भी कोई आए या आगरा गुना ग्वालियर से होकर अब भोपाल, इटारसी, खंडवा, ये 250 किलोमीटर का ज्यादा चक्कर है। अब सीधा ग्वालियर से गुना, राजगढ़, उज्जैन या देवास से इंदौर घुसेगा, वो सीधा मुंबई जाएगा। ये ट्रेन का रूट जो बन रहा, ये भविष्य के विकास का नया रास्ता खोल रहा। और ये अगर कोई क्षेत्र लाभ उठाएगा तो बड़े पैमाने पे अपना ये समाज लाभ उठाएगा। जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी के लिए। गरीब से गरीब आदमी के जीवन में आपसे बड़ा गवाह कौन होगा? गुजरात में बड़े पैमाने पर अपने समाज के लोग रोजगार के लिए उधर से, चाहे हमारे नागर सिंह जी का क्षेत्र हो या हमारी सांसद जी का क्षेत्र हो, अब पति पत्नी का 2 ही क्षेत्र गुजरात से जुड़े हुए हैं। जोरदार ताली बजाओ इधर से उधर तक। अलीराजपुर हो या झाबुआ, बदलते दौर में मध्य प्रदेश भी कम नहीं पड़ रहा है। आने वाले समय में लगातार एक के बाद एक बहुत सारी योजना हम बना रहे हैं। हमारे वन ग्रामों में भी 827 वन ग्राम हैं। हमने निर्णय किया है कि सभी को राजस्व गांव में बदलेंगे, सबकी कठिनाइयां हल करेंगे। विकास के मामले में पैसा एक्ट लगा करके सभी गांवों के अंदर विकास का नया दरवाजा खोला है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अभी मैंने सम्मान किया गजेंद्र जी की पत्नी का। ये पति पत्नी सिकल सेल एनीमिया के बड़े अभियान में लगे, हमारे महामहिम भी लगे। जोरदार ताली बजाओ इस बात के लिए। ऐसी लाइलाज बीमारी के लिए भी हमने 90 जनजाति ब्लॉक में सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, जिसपे हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में जनजाति क्षेत्र के 94 सीएम राइट स्कूल मंजूर आपके क्षेत्र में किए हैं। अपने 94 सीएम राइट, एक स्कूल 50-50 करोड़ से ऊपर के हैं। ताली वाली तो बजाओ भैया, इतने पैसे तो कोई देता ही नहीं था पहले। 50 करोड़ का एक स्कूल, वो लगभग 100 स्कूल अपने क्षेत्र में खुलेंगे। और विद्यार्थियों के लिए जेई, क्लेट, नीट सभी क्षेत्र में कोचिंग क्लास में अच्छे बच्चों को पढ़ाओ। आप मॉनिटरिंग करो, सरकार फ्री पढ़ाएगी, सरकार पैसा देगी। हमारे बच्चे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बनना चाहिए। ये लगातार हम प्रयास करेंगे। सिविल सेवा में प्रोत्साहन देने के लिए अगर कोचिंग की जरूरत रहेगी तो उसमें भी सरकार पैसे देगी। अभी आप समीक्षा कर लेना, कुछ लोग तो कर रहे हैं लेकिन और बढ़ाने की जरूरत है। अब आपने कहा है कि हमको अपने इंदौर में संभाग केंद्र पे क्या चाहिए? अरे भैया जमीन मांगो, एकड़ तो मेरे पे छोड़ दो। मैं समझ गया, तो डामोर साहब को हमने संभागायुक्त यूं थोड़ी बनाया है। तो आपने ले ताली बजाओ, इंदौर में जमीन दी जाएगी। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो आप एक संभाग में करो, आगे जिले तक ले जाने की गारंटी दे रहा हूं। हमारी सरकार लगातार इसमें काम करती रहेगी। आने वाले समय में छात्रावास के विद्यार्थियों के लिए बोलना चाहूंगा, प्रशासन के लोग भी सुन ले। अगली बार 8-15 दिन में कभी भी मौका पड़ेगा, मेरे दौरे में कोई कार्यक्रम जोड़ो या मत जोड़ो, लेकिन अपने अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रावास का एक दौरा लगातार होता रहेगा ताकि उनके अंदर की व्यवस्था सुधरे। यह हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसमें कोई कोर कसर बाकी नहीं रहेगी। मुझे मालूम है विकास के मामले में, और अभी तो बिरसा मुंडा याद आ रहा है, बोले भगवान बिरसा मुंडा की। हमारे लिए ये मूल बात है, आप याद रखना, जिनने टंटिया मामा, बिरसा मुंडा, ये आजादी के वो दीवाने हैं जो उस चट्टान से बड़ी
ऐसी शख्सियत अंग्रेजों की कि जिनका सूरज अस्त नहीं होता था, उससे लड़कर के उनके छक्के छुड़ाए, ये हमारी संस्कृति थी। लेकिन इन महापुरुषों को भूल गए। तो हमने याद दिलाया कि बिरसा मुंडा को याद करके 15 नवंबर को पिछली बार तो प्रधानमंत्री आए थे, जोरदार ताली बजाओ अपने नरेंद्र मोदी जी के लिए। और इस बार भी धार जिले के अंदर 15 तारीख को यह कार्यक्रम करने वाले हैं, जोरदार अभिनंदन करो। हम सब 15 तारीख को वहां मिलेंगे। और इस बार सरकार ने निर्णय किया है कि हमारे एक एक त्योहार सबके लिए है, आनंद में डूबने के लिए है। तो अपने बीच में पशुपालन का पुराना अपना कामकाज है, इसलिए पशुपालन के आधार पर सच्ची दिवाली तो अपनी गोवर्धन पूजा या गोवर्धन पूजा से मनती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अपने बीच में गोवर्धन पूजा भी सरकार के द्वारा मनाई जाएगी। दिवाली के दूसरे दिन जो जहां रहेगा, सांसद, विधायक, मंत्री, प्रभारी मंत्री, जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, सब दूर गौ माता की पूजा करेंगे। बोलो करेंगे कि नहीं करेंगे? जोरदार ताली बजाओ। और सच्चे अर्थों में गोवर्धन दिए, वो गौ माता का गोवर्धन। आज के समय में इसी बात की आवश्यकता। मुझे बताया गया है इंदौर में एक समाज की धर्मशाला या मांगलिक भवन निर्माण होने के लिए कुछ पैसे घट रहे हैं। जो पैसे घटेंगे जरूर दिए जाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं। कहने के लिए तो बहुत कुछ बोल रहा हूं, लेकिन आज ही आज मत बुलवाओ, अगली बार भी तो बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? तो कुछ अगली बार के लिए भी छोड़ दो। 5 साल की सरकार है, अभी तो साल भी पूरा नहीं हुआ और अभी आपका भगोरिया बाकी है। जोरदार आनंद बताओ, ये भगोरिया का जो मजा आता। हमारे बीच में से जो धर्मशाला के लिए पैसे लगेंगे, कितने लग रहा है? अंदाज से मत बोलो, तुम बोलो 4 तो 4 न 6 तो 6, जो लगेंगे पूरा देने को तैयार है। 5 करोड़ रुपया अपनी धर्मशाला के लिए देने की घोषणा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने हमारे समाज को